हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये क्लास शाम को 5 बजे लेकर आता हूँ। शानदार एसएससी जीडी के लिए शानदार 25 प्रश्न, प्रीवियस ईयर शानदार 25 प्रश्न। आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार क्लास करवाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और बताइए आज का पहला प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सर, शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी है? सोडित एक शुद्ध वर्तनी है। सोडित क्या है? सोडित एक शुद्ध वर्तनी है। चलिए, सोडित एक क्या है? सोडित में सर एक शुद्ध वर्तनी लिखी है। शुद्ध वर्तनी, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं शानदार 25 प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी लोग जवाब दीजिए। बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जवाब दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जवाब दीजिए। बताइए, क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि आंखों से परे। मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों से परे हो उसके लिए क्या है? सर, आंखों से परे के लिए एक शब्द आएगा परोक्ष। क्या आएगा? परोक्ष। और जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष है। आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष है। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी बताइए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी बताइए। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है? आविष्कार कैसा लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया सर, आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। और हमारा चौथा प्रश्न बताइए, क्या है? दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। अच्छा, ठीक है, अब मैं जूम कर दूं। अब देखिए, ये वाक्य है और रेखांकित खंड हटाना है। उसकी जगह क्या आएगा? अपने दोष दूसरों के सर क्यों जड़ते हो? दूसरों के सर क्यों जड़ते हो? इस जड़ना की जगह क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपना दोष दूसरों के सर क्यों मढ़ते हो? ऑप्शन डी, अपना दोष दूसरों के सर क्यों मढ़ते हो। ऑप्शन डी आना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन डी आना चाहिए। और चलिए बताइए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है? चुनिए। विलोम शब्द बताइए। अंधकार का विलोम क्या है? बहुत बेहतरीन। हम शाम को 5 बजे 25 प्रश्न लेकर आते हैं। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? बताइए। सर, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या है? बताइए। रंग का समानार्थी क्या होगा? बताइए। समानार्थी का तात्पर्य है पर्यायवाची। रंग का पर्यायवाची क्या है? रंग का पर्यायवाची दरिद्र होता है। रंग का पर्यायवाची क्या है? दरिद्र होता है। चलिए बताइए, हमारा 7वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सर, एक ऑप्शन ये है, एक ये है और 3 इधर हैं। भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए।
बताइए, गालियां देना, बहुत श्रम करना, हमला करना, या ऑप्शन ए था व्यर्थ का काम करना। तो भाड़ झोंकने का अर्थ है, भाड़ झोंकने का अर्थ क्या है, ये होगा समय व्यर्थ खोना, समय व्यर्थ में खोना। ऑप्शन ए क्या आएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। भाड़ झोंकने का मतलब है समय व्यर्थ में खोना। चलिए 8वां प्रश्न बताइए, बताइए 8वां प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है। उनके पास धन है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, बताइए। क्या भरा जाएगा, उनके पास पर्याप्त धन है, उनके पास पर्याप्त धन है। बहुत बढ़िया। 9वां प्रश्न बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अच्छा, हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति। चलिए, शस्त्र प्रहरी खाली स्थान है की रक्षा कर रहे थे। तो जो शस्त्र प्रहरी थे वो किसकी रक्षा कर रहे थे, क्या भरा जाएगा। शस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन डी भरा जाएगा यहाँ, कोस की रक्षा कर रहे थे। और चलिए 10वां प्रश्न पढ़िए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए, करिए। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, जवाब दीजिए क्या है। 1 मिनट में पहले वाक्य पढ़ दूं क्योंकि विकल्प ज्यादा जगह में है। चलिए, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाषा यंत्र से कर सकते हैं। दूरभाषा यंत्र से, इसकी जगह क्या आएगा, दूरभाषा यंत्र की जगह क्या आएगा, बताइए। दूरभाषा यंत्र से कर सकते हैं तो इसकी जगह आएगा दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन बी भरा जाएगा, इसको हटा के क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, मुहावरे का अर्थ बताइए। बताइए, मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या होता है, रिश्वत देना है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या है, रिश्वत देना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 12वां प्रश्न बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बताइए। क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जवाब दीजिए। भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की से सुरक्षित रहते हैं। तो लिपि की किससे सुरक्षित रहते हैं, भरा जाएगा लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करिए। सरस्वती का क्या है, समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची, पर्यायवाची। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सरस्वती को ब्रह्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरस्वती को क्या कहते हैं, ब्रह्मी कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, बताइए अगला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। दिए गए भाग का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो, बताइए। तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा।
कहाँ गलती है? तो देखिए, शिक्षा का माध्यम तो अब दो निपात एक साथ आए हैं, हिंदी ही रहेगा, यही नहीं आना चाहिए था। दो निपात एक साथ नहीं, ऑप्शन सी शिक्षा का माध्यम तो एक निपात आ गया, वाक्य में एक बार जोर डाल दिया गया, तो फिर होना चाहिए था माध्यम तो हिंदी रहेगा, हिंदी ही नहीं होगा। ऑप्शन सी में गलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए और बताइए। बताइए हमारा अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, हास्य का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हास्य का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया सर, हास्य का विलोम शब्द रुदन होता है। क्या होता है? हास्य का विलोम शब्द रुदन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर, और क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें त्रुटि है। चलिए करिए भाग ज्ञात, जिसमें त्रुटि हो वह भाग ज्ञात करिए। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, क्या आएगा? उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, ये गलती है, ऑप्शन सी में गलती है। क्या होना चाहिए था? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा देखी नहीं, इंतजार किया, प्रतीक्षा की। ये सभी इंतजार प्रतीक्षा के लिए देखना नहीं कि करना होता है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन सी में गलती है, यही आंसर होगा। चलिए 17वां प्रश्न बताइए। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, मतलब हटाना है। अच्छा चलिए बताइए। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, इस आकांक्षा की जगह क्या आएगा? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, ऑप्शन सी। आकांक्षा की जगह क्या आएगा? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, ऑप्शन सी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए, बताइए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा अगला प्रश्न है 18वां। बताइए, जिसका भोग करना उचित हो क्या कहलाता है? जो भोग करने योग्य हो या भोग करना उचित हो, उसके लिए एक वाक्य, एक शब्द क्या आएगा? तो उसे भोग्य कहते हैं। जो भोग करने उचित हो उसे भोग कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न पर चलिए और बताइए। बताइए 19वां प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। बताइए। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, ये जो विकल्प में ये जो वाक्य दिया गया है, इसमें कहीं गलती है तो बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ केवल 2 पुस्तकें, केवल भी लगा है और 2, तो केवल 2 नहीं, ऐसा होना चाहिए केवल 1, 2 के लिए केवल नहीं आता, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में केवल नहीं आना चाहिए, ऑप्शन ए में गलती है, आंसर सही होगा ऑप्शन ए। और 20वां प्रश्न बताइए। बताइए 20वां प्रश्न। जिसका जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिणीत कहते हैं, अपरिणीत कहते हैं, अपरिणीत, अपरिणीत कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए गद्यांश दिया गया है, पढ़ के जवाब दीजिए। गद्यांश दिया गया है। बताइए, चिकित्सा के खाली स्थान, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी, तो 1 नंबर पर क्या भरा जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में काफी क्या है? काफी। तो चिकित्सा के ऑप्शन क्या भरा जाएगा? चिकित्सा के विज्ञान में, चिकित्सा के विज्ञान में
क्या भरा जाएगा? चिकित्सा के विज्ञान में। और आगे देखिए, चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी हुई है, तो दूसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? चिकित्सा के विज्ञान में काफ़ी क्या हुई है? काफ़ी प्रगति हुई है, दूसरे में भरा जाएगा। चिकित्सा के विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई है। तीसरा पढ़िए, अनेक खाली स्थान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। अनेक खाली स्थान, अनेक बीमारियों से, तो तीसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? अनेक। अब क्या अनेक? अनेक बीमारियों से। तीसरा नंबर देखिए, अनेक बीमारियों से, तो अनेक कैसी बीमारियों से? अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, छुटकारा मिलने लगा है। और चलिए बताइए, उसने खाली स्थान को सुंदर और खाली स्थान बना दिया। उसने किसको सुंदर बना दिया? उसने किसको सुंदर बना दिया? चौथा, जो जानलेवा बीमारी थी उनसे छुटकारा मिला, तो उसने जीवन को सुंदर बना दिया। किसको बना दिया? जीवन को। और पांचवा नंबर पर क्या भरा जाएगा? बताइए। जीवन को सुंदर बना दिया और बना दिया। और पांचवा में क्या भरा जाएगा? और बना दिया। और कैसा बना दिया? और जीवन कैसा बना दिया? दीर्घ जीवन, बड़ा जीवन बना दिया। बीमारियों से छुटकारा मिलेगा तो जीवन लंबा होगा। 25 प्रश्न हमारे शानदार कंप्लीट हुए, बहुत बेहतरीन। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए शानदार तरीके से। कल मैं फिर से आऊँगा बेहतरीन 25 प्रश्न के साथ, सभी लोग जुड़े रहिए। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।